वो लोग इस आइलैंड के तो नहीं लगते। उसी बीच डेरिक की एक लोकल गुंडे से फाइट हो गई। जेरी ने उसे खींचकर बाहर निकाला और कहा कि अभी कोई झमेला नहीं चाहिए, हम खजाना ढूंढने आए हैं। अगली सुबह टीम ने फिर से ड्राइविंग गियर पहना और समुद्र में उतर गए। लेकिन इस बार उन्होंने देखा कि एक अनजान बोट उनकी बोट के साथ लगकर खड़ी थी। जेरी और डेरिक ने एक दूसरे को देखा। अब यह साफ था कि कोई तो उनका पीछा कर रहा है। जब वह पानी से लौट कर आए तभी उन्होंने देखा कि दो अजीब लोग उनकी बोट पर घुस आए थे। जेरी और डेरिक ने तुरंत उनका पीछा किया। उन लोगों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। डेरिक और जेरी कैसे भी करके उन दोनों पर भारी पड़ने लगे। आखिर में वह दोनों हमलावर वहां से भाग गए, लेकिन भागते वक्त उनमें से एक हमलावर की टोपी गिर गई। जेरी ने उसे उठाया और जैसे ही उस पर लिखा हुआ नाम पढ़ा तो उसका चेहरा बदल गया। वो टोपी लेकर जॉर्ज के पास गया और कहा कि यह नाम तो तेरी पुरानी कंपनी का है ना, अब तू गुंडे भेज रहा है मेरे पीछे। जिस पर जॉर्ज हंसने लगा और कहा कि बहुत सारे लोग मेरी कंपनी में आए और छोड़ के चले भी गए, सबको याद थोड़ी रख सकता हूं, सबका ठेका ले रखा है क्या मैंने। थोड़ी और बात हुई और फिर आखिर में उसने जेरी की आंखों में देखकर कहा, मेरे पास पैसा है, वक्त है, तेरे पास क्या है, सिर्फ एक सपना। और यह कहकर वह चला गया। शाम को टीम ने वापस प्लानिंग शुरू की। जेरी ने थोड़ी टेंशन में कहा कि हमारे पास सही औजार तक नहीं है, कैसे ढूंढेंगे हम खजाना। तब डेरिक ने आइडिया दिया कि प्लेन में जो कोकेन के पैकेट भरे हुए हैं उन्हें बेच के हम इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, वरना जॉर्ज के लोग सब कुछ ले जाएंगे और हम बस देखते रहेंगे, क्योंकि अपने पास ना पैसे हैं ना पावर। लेकिन यह सब सुनने के बाद भी जेरी इस प्लान के लिए राजी नहीं हुआ। लेकिन उसी रात डेरिक चुपके से अमंडा के कमरे में गया और उसे सब कुछ बता दिया। फिर वह दोनों साइड पर गए। डेरिक ने वापस पानी में छलांग लगाई और प्लेन के मलबे में से कोकेन पैकेट्स निकाले। अगली सुबह डेरिक सीधा गया उसी नाइट क्लब के ओनर प्रेम के पास, वही खतरनाक गैंगस्टर जिससे पहले उसका झगड़ा हुआ था। कुछ देर बाद जेरी को कॉल करके डेरिक ने बुलाया। जब जेरी बोट पर पहुंचा तो डेरिक, अमंडा और प्रेम अपने लोगों के साथ पहले से वहां खड़े थे। प्रेम ने गुस्से में कहा कि मेरा माल चुरा के मुझे ही बेचने ला रहे हो, मैं इस आइलैंड का बॉस हूं। उसने एक बैग डेरिक के सामने फेंका। उसमें वही कोकेन पैकेट्स थे जो प्लेन से निकाले गए थे। जेरी ने बैग देखा और समझ गया कि डेरिक को यह कोकेन कहां मिली। अब बात सिर्फ खजाने की नहीं थी। प्रेम ने कहा कि मुझे ये पैकेट्स चाहिए, कहां से लाए हो फर्क नहीं पड़ता, अगर वापस नहीं मिले तो बुरा होगा। जेरी ने समझाने की कोशिश की, कहा यह सब उन्हें बस मिल गया था। लेकिन प्रेम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने बंदूक निकाली और सीधा जेरी के चेहरे पर तान दी। बंदूक के बाहर निकलते ही अब यह सारा खेल जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था। लेकिन खुद को संभालते हुए जेरी ने कहा कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, लाके कहां से दें, समुद्र से निकाला है हमने। सारे पैकेट निकालने के लिए कुछ औजार चाहिए, एक बड़ी बोट लगेगी। अब इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें जो भी चीजें चाहिए थी, प्रेम ने उन्हें उसके लिए पैसे दे दिए। जाते जाते प्रेम ने धमकी दी, अगर मेरा माल वापस नहीं आया तो मैं उस इंसान को मारूंगा जो तुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। उसके आदमियों ने तीनों को वापस आइलैंड पर छोड़ दिया। वापस आके जेरी का गुस्सा फूट पड़ा। जब सैम को पता चला कि जेरी किसी ड्रग डील में फंस चुका है तो उसने सीधे तौर पर कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। दूसरी तरफ प्रिम के दिए हुए पैसों से उन्होंने एक हाईटेक बोट और सबसे एडवांस इक्विपमेंट खरीद लिया। अब जेरी ने इसी बोट में लगे कुछ गैजेट्स की मदद से समुद्र तट की ओर तेज लहरें भेजी। धीरे धीरे मिट्टी हटने लगी और असली मलबा दिखने लगा। अब खजाने की असली खोज शुरू हो गई थी। जेरी, डेरिक और अमंडा टीम बनाकर उस खजाने की खोज में लग गए। उन्हें एक पुरानी घंटी मिली जिसमें लिखा था SS ओरा। यह वही जहाज था जिसका वो लोग पीछा कर रहे थे। अब वह कानूनी तौर पर इस खजाने पर क्लेम फाइल कर सकते थे, लेकिन यह खजाना सिर्फ सोने चांदी का नहीं था। जेरी ने प्लेन से लिए गए कोकेन पैकेट्स को डिस्पोज करने का प्लान बनाया। उन्होंने पैकेट्स को रस्सी से बांधकर समुद्र के अंदर गहराई में लटका दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक जानलेवा पल आया। बोट पर खड़े जेरी को नीचे से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। बिना वक्त गवाए वह पानी में कूद गया। उससे सीधा कह दिया कि अगर कोकेन चाहिए तो मेरी बताई हुई लोकेशन पर मिल। जॉर्ज के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उसे पता था कि जेरी ही उसे वहां तक ले जा सकता है। लेकिन तभी पुलिस वाले ने कहा कि मेरा काम हो चुका है, तुम जाओ, अब मैं सैम को खत्म करके इसकी लाश ठिकाने लगा देता हूं। यह सुनकर जॉर्ज ने अचानक से पुलिस वाले को गोली मार दी। दूसरी तरफ जेरी अकेला उस जगह पर निकल पड़ा जहां उसने जॉर्ज को बुलाया था। उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या सैम अभी भी जिंदा है? जब जेरी उस जगह पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। सैम जमीन पर बंधी थी, उसके पास उस पुलिस वाले की लाश पड़ी थी। जॉर्ज ने फिर एक बार जेरी को धमकाया, सैम को जिंदा चाहते हो तो मुझे प्लेन तक पहुंचाओ। जेरी ने कहा कि चलो एक डील करते हैं,
तुम सैम को छोड़ दो, मैं तुम्हें पूरे जहाज का खजाना दे दूंगा। जिसके लिए जॉर्ज खुशी खुशी मान गया। दोनों एक बोट में साइड पर गए। जैसे ही वह वहां पहुंचे, जेरी ने बिना वक्त गवाए पानी में छलांग लगा दी। जॉर्ज भी अपनी वाटरप्रूफ बंदूक उठाकर अपने आदमियों के साथ उसके पीछे चला गया। पानी के नीचे जॉर्ज को वहीं पुरानी घंटी मिली। अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि यही खजाने की जगह है। ऊपर सैम अभी भी बंधी हुई थी, लेकिन उसने पुलिस वाले की डेड बॉडी को घसीटा और एक चाकू से ऑफिसर का हाथ काट के खुद को आजाद कर लिया। अब उसके पास एक ही रास्ता था, वहां से भागना। जॉर्ज का सिर्फ एक आदमी बोट पर गार्ड बन के खड़ा था, जिसका ध्यान पास में से आने वाली एक मोटर बोट से भटक गया। उसके पीछे पीछे पानी में गया और सैम मौका मिलते ही वहां से निकल गई। तभी प्लेन के अंदर जॉर्ज का एक और आदमी जेरी को ढूंढने आया। जेरी और डेरेक दोनों भागने लगे, लेकिन उस आदमी ने तीर वाली बंदूक चला दी जो सीधा डेरिक के पेट में लगी। तीर में रस्सी बंधी थी, जिसकी मदद से वह उसे खींचने लगा। जेरी ने तुरंत एक और तीर निकाला और सीधा उस आदमी के चेहरे पर चला दिया। खून निकलते ही समुद्र में मौजूद शार्क्स उस आदमी पर टूट पड़ी। उसका किस्सा वहीं खत्म हो गया। अब जॉर्ज ने जेरी पर बंदूक चलाने की कोशिश की, लेकिन जेरी ने दिमाग लगाया। उसने एक ऑक्सीजन सिलेंडर को उल्टा कर दिया। जैसे ही जॉर्ज ने तीर चलाया, जेरी ने किसी चीज से सिलेंडर का वाल्व खोल दिया। सिलेंडर तेजी से मिसाइल की तरह जॉर्ज की तरफ गया। वो सिलेंडर सीधा प्लेन के फ्यूल टैंक से टकरा गया और एक बड़ा धमाका हुआ। वो पूरा प्लेन आग का गोला बन गया। 6 हफ्ते बाद अब समुद्र पूरी तरह शांत था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जेरी, ड्रेक, सैम और डनी एक नए मिशन पर निकले। वो उसी जगह पर वापस गए जहां एसएस ओरा वाली वह घंटी थी। इस बार उन्होंने तोप को ऊपर खींचना शुरू किया, लेकिन अचानक से रस्सी टूट गई और तोप वापस से समुद्र की गहराई में गिर गई। गिरते वक्त वो तोप सीधा नीचे एक टूटे हुए समुद्री जहाज से टकरा गई। इस टक्कर से इस जहाज का पुराना हिस्सा टूट गया और उसके अंदर से एक चमक निकली, सुनहरी चमक। और उधर सैम, जेरी और उनकी पूरी टीम की आंखों में खुशी छलक रही थी। एक्साइटमेंट से उनके दिलों की धड़कन बढ़ चुकी थी। आखिरकार उन्होंने खजाना ढूंढ ही लिया था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो